हार्डकोर नक्सली कमांडर मांडवी हिड़मा की मौत ही संभवतः नक्सलवाद के खात्मे का अंतिम पड़ाव था, जिसमें सुरक्षा बल को कामयाबी मिल चुकी है। तो माओवादी के समूल खात्मे की दिशा में सरकार के कदम अब भी बढ़ ही रहे। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को माओवादी खत जारी हुआ है। इनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। बिहार में निरीह लोगों की कनपटी पर बंदूक तानकर बच्चे, बूढ़ों और परिवार की महिलाओं के सामने परिवार को पालने वाले की निर्मम हत्या करने वाला माओवादी संगठन अब घुटनों पर आ गया है। लाल आतंक का पर्याय कहलाने वाला माओवादी संगठन अब अहिंसा की दुहाई दे रहा है। अपने लड़ाकों की याद में साप्ताहिक आयोजन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब सैन्य कार्रवाई बंद करने की गुजारिश कर रही है। और भी बहुत कुछ है उस माओवादी खत में, जिसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम माओवादी संगठन ने जारी किया है। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ सहित देश में नक्सलवाद जल्द ही इतिहास बन जाएगा, जिसका शंखनाद 24 अगस्त 2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से की। इन बीते 1.5 सालों में सुरक्षा बल ने ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाया है। बस्तर के जंगलों में जहां पग पग पर मौत बिछी हुई थी, लेकिन हौसला ऐसा था कि उस कठिन डगर पर चलने से जवानों के पैर नहीं कांपे, बल्कि दृढ़ विश्वास था कि माओवादियों के छद्म जाल को भेदकर वे कामयाबी का सफर तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसका परिणाम सामने है कि कभी खून की होली खेलकर जश्न मनाने वाला माओवादी संगठन अब घुटनों पर है और बचे खुचे नक्सलियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हाल ही में सुरक्षा बल के जवानों ने हार्डकोर नक्सली कमांडर मांडवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को मार गिराया था। हिड़मा वही नक्सली कमांडर था जिसने ताड़ मेटला जैसे दर्जनों हमलों को अंजाम दिया। झीरम की वारदात के बाद कांग्रेस नेताओं की गोलियों से छलनी हो चुके शव पर तांडव किया और लगातार सरकार को चुनौती देता रहा। पर आज उसकी मौत पर मानवाधिकार की दुहाई दी जा रही है। उसकी मौत को हत्या बताकर अदालत जाने की बात की जा रही है, तो उसके नाम के अमर होने के नारे लग रहे हैं। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी संगठन के प्रवक्ता ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम एक खत प्रेषित किया है। इस खत में सुरक्षा बल के ऑपरेशन को रोके जाने की गुजारिश की गई है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने राजी हो गई है। MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस रिलीज जारी कर हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा जताई है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कुछ और भी खत सामने आए थे, जिसके बाद माओवादियों ने खुद इस बात का खंडन कर दिया था कि उनकी तरफ से सरकार को कोई खत नहीं भेजा गया है, ना ही सरेंडर पॉलिसी के तहत वे हथियार डालना चाहते हैं। यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय की है, जिसे पूरा होने में अब महज 4 महीनों का समय ही शेष रह गया है। हालांकि सुरक्षा बल जिस तेजी से माओवाद को कुचल रहे हैं, 4 महीनों का समय अति शेष नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं उस खत की तरफ जिसमें माओवादियों ने 15 फरवरी 2026 तक समय देने की मांग की है। इसके अलावा PLGA सप्ताह भी रद्द करने की बात कही गई है। खत के मुताबिक केंद्रीय कमेटी का कहना है कि प्रेस रिलीज पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद अगली प्रेस रिलीज जारी कर हथियार छोड़ने की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी। जारी खत के मुताबिक केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने बदलती परिस्थितियों का आकलन करते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का फैसला लिया है, जिसका समर्थन CCM सतीश दादा और CCM चंद्रन्ना भी कर चुके हैं। MMC जोन ने भी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। प्रेस रिलीज में सरकार से मुखबिर गतिविधियों और इनपुट आधारित ऑपरेशनों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से रेडियो पर उनके संदेश को प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद साथियों तक सूचना पहुंच सके, क्योंकि यह उनके पास बाहरी दुनिया से अपडेट रहने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। MMC जोन ने यह भी इच्छा जताई है कि इस बीच उन्हें कुछ जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूबर पत्रकारों से मिलने का अवसर दिया जाए, ताकि हथियार त्यागने की निश्चित तारीख तय कर जल्द घोषणा की जा सके। समिति ने मध्यस्थों से भी सरकार और संगठन के बीच संवाद बढ़ाने की अपील की है। इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में माओवादी हथियार डालना चाहते हैं या हमेशा की तरह
समय मिलने के बाद फिर से धोखे की रणनीति अपना सकते हैं? कमेंट पर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।